नाउ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। अब देखिए यहाँ पर ना पीएसयू स्टॉक्स के अंदर आग लगी पड़ी है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक जो है वो चल चुके हैं। सेल एक ऐसा स्टॉक है जो अब चलना स्टार्ट हुआ है और मुझे मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट पे कहीं ना कहीं साबित हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पर ना काफी कुछ मौका है, स्टार्टिंग दौर है और यहाँ पर कैच करने का मौका है। और अगर आप देखेंगे नेशनल एल्यूमिनियम, तो वो यहाँ पर आज सर्किट पर आपको देखने को मिलेगा। सेल जो है वो एफएंडो का हिस्सा भी है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनता हुआ देखेगा। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो यहाँ से 3 गुना यहाँ पर सेल जब होगा तब जाकर ऑल टाइम हाई सेल दोबारा कैच कर पाएगा, जो कि अब तक ऑल टाइम हाई कैच नहीं कर पाया। और एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैं आपको बताऊंगा, सेल को यहाँ से कहीं ना कहीं टर्न अराउंड होने वाला सेल के अंदर, और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्टॉक को उड़ा कर ले जाएगा। अब देखिए इसका जो हाई है वो है ऑलमोस्ट 2008-2009 के समथिंग, और ये है 300 के अराउंड हाई है। वहां से ही स्टॉक करेक्ट होकर 15 रुपए 20 रुपए पर भी मैंने देखा है, एक्चुअली 20-25 रुपए पर भी मैंने देखा है इस स्टॉक को। कुछ होता नहीं था इस स्टॉक के अंदर, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे चल रहा है। बट अभी अगर आप देखें तो अभी जिस हिसाब से क्रॉस किया है इसने लेवल, लग रहा है कि 150 तक, जो कि हाई है 2021 का, वहां तक कहीं ना कहीं अब जाने का तैयारी कर रहा है सेल। और देखिए वैल्यूएशन वाइज ना बहुत ही अच्छा स्टॉक है, दैट्स वाई मैं ये स्टॉक छांट कर लेकर आया हूं। देखिए आपको इतना ना सोचना नहीं है, जब पीएसयूज के अंदर ऐसी बात हो और सेल ने कोई बहुत बड़ा मूव दिया नहीं है, अगर आप देखें कोई बहुत बड़ा मूव आपके हाथ से नहीं निकल गया। लेकिन अगर यहाँ से अगर हम थोड़ा सा रिस्क ले लें हल्का सा, और पोजिशनल अगर हम देखें, तो यहाँ से एक बड़ा पैसा अगर बनने का है बन जाएगा। और देखिए सेक्टोरियल था, पहले रेलवे चला, उसके बाद डिफेंस का चला, उसके बाद अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सेक्टर चलने वाला है, और इसके अंदर पीएसयू स्टॉक्स जो कि फेवरेबल है। मैं आपको बताऊँ तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से इतना पीछे है अपने कॉम्पिटिटर से। सेल अगर कैचअप करने के पर आया तो ये अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिलेगा मूव। इसके अंदर 15.51 का पी रेशियो है, 34.92 का इंडस्ट्री पी है। कंपेयर कर लीजिए, 50% का आपको करेक्ट देखने को मिलता है, डिस्काउंट देखने को मिलता है। आप अपने पीयर कंपैरिजन ऑलरेडी बहुत पहले पीछे चल रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर सबसे फेवरेबल मुझे कहीं ना कहीं सेल लग रहा है। इसके साथ साथ ना 135.62 की तो बुक वैल्यू है। आप 122 पे चल रहे हैं, 135 रुपये 62 पैसे आपकी बुक वैल्यू है। आप अपने बुक वैल्यू से भी नीचे चले, जब बुक वैल्यू के ऊपर निकले तब यहाँ पर जो है ना गिनना स्टार्ट कर दिएगा कि कुछ रिटर्न बन रहा है आपका। तो अभी तो आप रियल वैल्यू पर भी नहीं है, रियल वैल्यू पहुंचते पहुंचते आपका रिटर्न बनने लगेगा। और जो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पर नोट करिएगा। सबसे पहली बात, नेट सेल में जो आउट परफॉर्म करके दिखाया 10 क्वार्टर में, अगर आउट परफॉर्म करके दिखाया तो इस वाले क्वार्टर ने किया, यानी कि Q2 जो अभी आपके सामने आया। क्यों उसने आउट परफॉर्म किया है? सबसे पहले तो नेट सेल यहाँ पर बीट करी, 29,712 करोड़ की नेट सेल है। जरा आप एक्सपेंडिचर देखिएगा, थोड़ा सा ही एक्सपेंडिचर बढ़ा है कंपेयर, बट एबिटिडा इस बार पहली बार है कि इतना यहाँ पर यूजफुल, इतना अच्छी तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 3,875 करोड़ पर। यानी प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है सेल, ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दे रही है मैनेजमेंट। 3,875 करोड़ का एबिटिडा बेस्ट एबिटिडा है अगर आप देखें तो। लेकिन ये 8 क्वार्टर में है, उससे पहले अगर आप देखें तो अच्छा खासा एबिटिडा था। 8 क्वार्टर में सबसे बेस्ट यहाँ पर जो है ना आया है। पहले काफ़ी अच्छा था, फिजल आउट हो गया, बट अभी जो है वो टर्न अराउंड कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है। और ये पहला क्वार्टर, अगर Q3 के नंबर्स जो कि आने वाले हैं, Q3 के नंबर्स भी अगर ऐसे ही निकल गए ना दोबारा, ये स्टॉक आपको ना अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए तैयार रहेगा। और ये बात नोट करने वाली थी, अच्छे खासे जो फंडामेंटल रिसर्चर हैं उनको ये बात नोट करनी चाहिए। अगर आप फंडामेंटल लवर हैं तो ज़रा इस पर स्टडी करिएगा, मेरी बताई हुई बातों पर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर आपको स्टडी करनी है। यहाँ पर आप कंसोलिडेशन प्रॉफिट देखिए तो 1305 करोड़, जिसमें अदर इनकम का कोई सपोर्ट नहीं है। जो भी है वो एबिटिडा के बाद टैक्सेस कटने के बाद है, तो ये सब आपके सामने। यहाँ पर प्रॉफिट जो है ना वो धाकड़ तरीके से बढ़ा है, और अर्निंग पर शेयर 3.16 जो कि अब तक का हाईएस्ट है 8 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट पर है। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर कुछ क्वार्टर और अच्छे निकल गए ना तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही बढ़िया पिक रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल है, आप नेट सेल को जोड़ देंगे सालाना नेट सेल के हिसाब से, तीसरे नंबर पर आती है सेल। जबकि आप JSW और टाटा स्टील का जो मार्केट कैप है ज़रा वो देखिए, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप, बट सेल अभी भी 50,000 करोड़ के मार्केट कैप से कम है।
सो दैट अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर यहाँ से वैल्यूएशन बढ़ने पर आया तो सेल के अंदर कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी वैल्यूएशन सेल की, जो कि बहुत पहले पीछे रह गई थी और काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमने देखने को मिला है। 300 का जो लो है, सॉरी जो हाई है, वो कई साल 10 साल हो गए हैं वो हाईज नहीं देखे हैं सेल ने। तो कहीं ना कहीं अब आउट परफॉर्म का वक्त आ चुका है। सब कुछ आपके फेवर में, वैल्यूएशन भी आपके फेवर में, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई। तो मुझे लग रहा है कि इस पीएसयू के अंदर ना तेजी बन सकती है। एंड लास्ट, इस तेजी को प्ले करने के लिए दो तरीके से, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले 110 का स्टॉप लॉस देखिएगा। वैसे 112 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन मैं 110 का यहाँ पर जो है ना ऐसे लेकर चल सकते हैं आप। एंड लास्ट, यहाँ पर ना इस तेजी को अगर प्ले करना है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म में भी करना है, शॉर्ट टर्म में भी करना है, ठीक है, 110 रुपए पर पहला सपोर्ट है आपका, ये आप शॉर्ट टर्म वाले ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म का नजरिया रखता है तो आप 100 पर यहाँ पर देख सकते हैं। 100 रुपए या उससे थोड़ा सा नीचे 99 रुपए रखें, ज़्यादा बेहतर है। इस जगह आपका लॉन्ग टर्म वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए 110 से यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। इस पर स्टडी कर लीजिएगा और उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप भी स्टडी करिएगा, अगर कुछ पॉइंट ठीक ठाक मिल रहे हैं तो आप सेल की तरफ देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए, या आपके ब्रोकर हो, एडवाइजर हो, उनसे एक बार सलाह जरूर ले लीजिए। सो उम्मीद है इस बात को समझेंगे आप। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अपडेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।